प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और नहायत मुबारक नाम में आप सबको पादरी अनील का सलाम पहुँचे। मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयात के बारे में सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे साथ खुदावंद का कलाम खोलें। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयात। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप सुनने वालों को कान दे, ताकि खुदावंद वो तेरे कलाम को सुन सकें, और मुझको खुदावंद तो अपनी हिकमत दनाई दे, ताकि खुदावंद मैं तेरा कलाम बयान कर सकूं। अपने पाक रूह की रहनुमाई दे, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। मेरे अजीज़ो, इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम को सीखें, आए हम खुदा के पाक रूह को वेलकम कहें इस वक्त, जो हमें इस जिंदा कलाम के बारे में दर्स व तदरीस बख्श सकता है। खुदा उनके जिंदा कलाम पर जब हम गौर करते हैं तो हमें बरकत मिलती है, और ये वो बरकत है जो खुदा के बंदा यूहन्ना के वसीला से हम तक ट्रांसफ़र की गई है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ट्रांसफ़र की गई है। खुदा बाप के वसीला से हम तक पहुंची है। अजीज़ों, ये किताब उस वक्त तहरीर की गई जब यूहन्ना पतमस के जजीरे में जलावतन था, कैद की हालत में था। यूहन्ना ने इस किताब को सन 95 ईस्वी में कलमबंद किया, और उस वक्त यूहन्ना को ये सज़ा दी गई थी कि उसने यीशु मसीह की गवाही दी है, यीशु मसीह के नाम को फैलाया है, मसीही ईमान का दिलेराना प्रचार किया है। आज वो तमाम लोग जो यीशु मसीह की गवाही दिलेराना तौर पर देने का बोझ रखते हैं, उनको ऐसी तकालीफ में से गुजरना पड़ता है, ऐसी सोबतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। मुसीबतें और दुख उन सब के लिए तैयार हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। अजीज़ों, ये मुकाशफा उन लोगों के लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। पहली आयत में इसे यीशु मसीह का मुकाशफा बयान किया गया है, जिसका मतलब यह है कि यह मुकाशफा यीशु मसीह के बारे में है। वैसे तो पूरी बाइबल पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक खुदावंद का एक मुकाशफा है, और इसमें हम एक ही शख्सियत को हीरो के तौर पर मरकज़ी हैसियत मिलते हुए देखते हैं, और वो शख्सियत यीशु मसीह की है। यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा है, और मुकाशफा की किताब उसे बादशाहों के तौर पर जाहिर कर रही है। हमारा खुदावंद आने वाला है इस ज़मीनी सियारे पर, उसके मुबारक कदम अजीज़ों पढ़ने को हैं। यीशु मसीह का मुकाशफा मेरे अजीज़ों यूहन्ना को इसलिए हुआ ताकि वो खुदा की भेद की बातों को खुदावंद के लोगों के साथ शेयर कर सके। कलाम में लिखा है जो से खुदा की तरफ से हुआ। अजीज़ों, इस मुकाशफा का मंबा और माखस सरचश्मा सोर्स खुदा है। वो खुदा जिसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम निजात पा सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसका मकसद ये है कि वो अपने बंदों को जो अपनी मर्जी से उसके गुलाम बनने के लिए तैयार हैं, उन्हें ये बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है
वो है अपनी मर्जी से उसका ग़ुलाम बनना। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि ये फ़िक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, बल्कि पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो तो सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। अजीज़ों, जो यीशु मसीह के ग़ुलाम बन जाते हैं उनकी फ़िक्र यीशु मसीह करता है। कलाम में लिखा है, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हालेलुया। वो अपने लोगों को बरकत देता है, अपने लोगों को शिफा देता है, अपने लोगों को अपने मस्सा से भरता है। मेरे अजीज़ों, इन बातों को खुदावंद अपने लोगों पर जाहिर करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि ये बातें जल्द होने वाली हैं। लिखा है जिनका जल्द होना ज़रूर है। अजीज़ों, ये वाक़यात तेज़ी के साथ रोनमा होंगे। जैसा कि हम अक्सर हैरान हो जाते हैं किसी भी वाक़े के अचानक आने पर कि इस वाक़े के तो हम मुंतज़र नहीं थे, लेकिन ये वाक़या हमारी ज़िंदगी में आ गया। तो अजीज़ों, नबूती वाक़यात तेज़ी के साथ आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खुदा के कलाम में तय पा गया है, जिन बातों को खुदावंद मंजर आम पर लाना चाहता है, वो बातें ज़ाहिर ज़रूर होंगी। वो बातें तय पा चुकी हैं। कलाम में लिखा है, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगज़ ना टलेंगी। अजीज़ों, ये पैगाम यीशु मसीह का मुकाशफा है। इसमें खुदा को हम मेजर करैक्टर के तौर पर देखते हैं, खुदा के ग़ुलामों को जिन पर ये राज खोले गए हैं कि वो लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करे। और इसके साथ साथ ये खुदावंद के फरिश्ता के ज़रिए से ये मैसेज यूहन्ना तक पहुंचा है। तो हम खुदा का शुक्र करें कि आज हमारे पास उन बातों का बयान है, उन बातों का ज़ख़ीरा है जो बातें लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोग जो खुदावंद के साथ रहते हैं, खुदावंद को जानते हैं, वो इन बातों को जानते हैं। अजीज़ों, दूसरी आयत में लिखा है, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। यूहन्ना को ये बड़ा इस्तेहकाक मिला कि उसे यीशु मसीह की गवाही देने का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। वो यीशु मसीह का ऐनी गवाह था। उसने यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत को अपनी आँखों से देखा। अपने ख़त में लिखता है कि हम उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत, जिसे हम अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना, हाथों से छुआ, उसकी गवाही देते हैं। वो यीशु मसीह का बड़ा ही ज़बरदस्त गवाह था, और वो हमें ये बताता है कि मैं इन बातों की शहादत देता हूँ कि ये जो बातें जो हो चुकी हैं, हो रही हैं और होने वाली हैं, ये खुदावंद की तरफ से तय पा चुकी हैं। तो हमें अपने आप को खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार करना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं। बहुत से लोग, एक और मैं तहम परस्ती और वहम और शक व शुबा को दूर करना चाहता हूँ कि लोग इस किताब के बारे में गलत ख्यालात रखते हैं। मैं जब तरबेला में पासवानी खिदमत कर रहा था तो उस वक्त एक खातून जो मेरी कलीसिया की थी, संडे सर्विस में जब मैं इसकी कभी तफसीर करता, मुझे मौका मिलता कि मैं मुकाशफा के बारे में बताऊं, तो वो अपनी कमज़ोरी का इजहार करती। वो कहती कि पादरी साहब, आप इस पैगाम को ना दिया करें। जब आप ये पैगाम देते हैं तो मैं अपने अंदर बेचैनी, अफरा तफरी महसूस करती हूँ। जो लोग इबलीस की गिरफ्त में हैं, जो लोग शैतान की गिरफ्त में हैं, वो मुकाशफाती बातों को जानने से गुरेज करते हैं, क्योंकि मुकाशफा की किताब यीशु मसीह को उसके जाओ जलाल में जाहिर कर रही है। यीशु मसीह मुकाशफा किताब का हीरो है। अजीज़ों, इस किताब को पढ़ने से हमें बरकत मिलेगी। इसको पढ़ने से, इसको सुनने से और इस पर अमल करने से मुझे और आपको बरकत मिलेगी। तो क्या कोई चीज़ आपको इस बरकत से जुदा कर सकती है? मेरा आज का ये जो वक्त है, जो मैंने खुदावंद के कलाम को सुनाने के लिए सर्व किया है, इसका मकसद ये है कि हम खुदावंद के कलाम के बारे में सीखें, इस पर गौर व फिक्र करें। और जब हमारे घरों में
खुदा उनके खादम मुकाशफा का कलाम लेकर आते हैं तो हम उनकी दिल आज़ारी ना करें, क्योंकि ये वो वक्त है कि जिसमें खुदावंद अपने लोगों को तहरीक बख्श रहा है कि वो उसके कलाम को बयान करें। अजीज़ों, मुझे गुज़श्ता 20 सालों से यह इस्तेहकाक रहा है कि मैं अपनी मकामी और जो बाहर की कलीसियाएँ हैं, जब उनमें विज़िट करता हूँ तो मैं ज़रूर खुदावंद की मुकाशफाती बातों को बयान करता हूँ ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह की अब्दी बादशाही के लिए तैयार हो सकें। जैसा मैंने पहले बताया कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात हमसे कही है कि आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो। तो मुकाशफा की किताब आलम बाला का कलाम है। ये आलम बाला के इलाही मंसूबे के बारे में हमें बताता है। तो आए हम खुदा के कलाम का शुक्र करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि क्योंकि वक्त नज़दीक है। अजीज़ों, वक्त वाकई नज़दीक है और हमें तैयार होना है। और बावजूद इसके कि हमारे इर्द गिर्द नाखुशगवार हालात हैं, नाखुशगवार बातें हैं, बेचैनी है, तकलीफ़ें हैं और मुखालफतें हैं और ख़दशात हैं, तहम परस्तियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे और आपको खुदावंद में मसरूर रहना है। कलाम में लिखा है खुदावंद में मसरूर रह तो वह तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद यीशु मसीह आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।